नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप किसी भी क्लास में हो और आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग में समस्या होती है, आप कर नहीं पाते हैं, आपको ये सब बहुत ही कठिन लगते हैं, तो आज हम आप लोगों से वादा करते हैं, यदि आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो क्लास को देखने के बाद में आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जोड़ का चिन्ह कैसे होता है, क्योंकि क्वेश्चन को हल करने से पहले निशान यानी चिन्ह हमें मालूम होना चाहिए। यह है जोड़ का चिन्ह, ये घटाने का है और ये गुणे का है, ये भाग का है और यह भी भाग का है। पहले हम लोग करेंगे बिना हासिल वाले जोड़। तो सबसे पहले हमें करना है, जोड़ मतलब होता है एक में मिलाना। जोड़ मतलब होता है एक में मिलाना। यदि आपको 3 रुपए दे दिए जाएं और 2 रुपए और दिए जाएं, तो आपके पास में कितने कुल रुपए हो गए? ये होता है जोड़। तो हम पहले करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 पहले हम यानी 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। अब खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 यानी 5 हो गई। तो यहाँ पर हमें लिखना है 5। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला दिया है, यहाँ पर लिखा है 5 यानी 5 लिखा है, फिर लिखा है 2। तो पहले हम खींचेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। अब खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2। अब इन सबको हमें मिला देना है, कितनी लाइनें हुई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखा है 4 और दूसरा कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला दिया है, ये भी जोड़ का है यानी प्लस का है। यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 3। तो प्यारे बच्चों, पहले हम खींचेंगे 4 लाइनें, तो खींचते हैं 1 2 3 4। अब खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। अब अगला स्टेप देखना है, यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर भी लिखा है 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2। फिर खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 लाइनें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला दिया है 4 में ऐड करना है 2 को। तो पहले हम खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। फिर खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 5। तो पहले बच्चों हम खींचेंगे 3 लाइनें, 1 2 और 3। अब खींचेंगे 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 2, तो खींचेंगे 2 लाइनें, यहाँ पर भी लिखा है 2, तो फिर खींचेंगे 2 लाइनें, 1 2। अब देखते हैं कितनी लाइनें हुई हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। इतना आया बच्चों समझ में? ये वाले जो प्रश्न दिए हैं इनको अपनी कॉपी पर करना है और कमेंट बॉक्स में इनका जवाब देना है। देखते हैं कि सबसे पहले इनका जवाब कौन देता है। ये आपके हैं होमवर्क, दोनों क्वेश्चन आप सीखेंगे हासिल वाले जोड़। अब हम आपको पहचान बताएंगे
हासिल वाले सवाल कौन से होते हैं और बिना हासिल वाले सवाल कौन से होते हैं, जिनको हम जोड़ने पर जिन अंकों को यानी जिन संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर जहाँ पर अंक 2 आ जाए, जैसे कहीं पर हमें जोड़ना है 6 और 4, 6 और 4 होता है 10, तो इसमें हो जाएंगे 2 अंक 1 2, तो ये वाला हो जाएगा हासिल वाला। इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई यानी वंस टेंस। अगर कहीं पर हमें जोड़ना है 6 में जोड़ना है 5, तो 6 5 होते हैं 11, तो इसमें भी हो जाएंगे 2 अंक, ये हो जाएगा हासिल वाला। यह है इकाई, यह है दहाई यानी वंस है और यह है टेंस। अब आते हैं सवाल पर। यहाँ पर दिया है 6 और यहाँ पर दिया है 7, तो पहले हम खींचेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। अब खींचेंगे 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7। अब गिनते हैं कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए 13। तो यहाँ पर हमने लिखा है 13, यह है वंस, यह है टेंस। इसमें हो गए हैं 2 अंक यानी 2 डिजिट हैं, तो हमें दोनों नहीं लिखना है। इसमें का जो इकाई यानी वंस पर है 3, तो इसको हमें लिख लेना है, और जो कैरी 1 आया है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हमें 1 को जोड़ना है 8 में और फिर जोड़ना है 6 को, तो पहले हम खींचेंगे 1 लाइन, तो ये खींच गई 1 लाइन। अब खींचना है 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब खींचेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कितनी लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर अब हमें लिखना है पूरे 15, इसीलिए लिखना है क्योंकि इनके आगे कोई भी अंक नहीं दिया है। अब देखते हैं इसी तरीके का एक दूसरा सवाल। यह सवाल दिया है 9 दिया है और 8 दिया है, तो पहले हम खींचेंगे 9 लाइनें। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले हम खींचेंगे 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब खींचेंगे 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम सभी को ऐड करेंगे, कितनी लाइनें हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये लिखा है 17। ये वंश है, ये टेंस है यानी इकाई है दहाई। तो ये वाला जो दिया है इकाई पर यानी वंश पर, तो 7 हमें यहाँ लिखना है, और जो ये 1 है 1 को लिखेंगे यहाँ पर। अब 1 लाइन खींचेंगे, फिर खींचेंगे 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब खींचेंगे 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। अब सभी गिनेंगे कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमें लिखना है 15 पूरे। वो इसलिए लिखना है क्योंकि इसके आगे कोई भी अंक नहीं दिया है। अब हम लोग सीखेंगे घटाना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि घटाना होते क्या है। घटाना मतलब होता है कम करना। जहाँ पर ऐसा लगे कम हो रहा है तो वहाँ पर घटाया जाता है, यानी वहाँ पर घटाना हो जाता है। यहाँ पर लिखा है इसे, आपके पास में 5 रुपए हैं, आपने 2 रुपए की चीज़ खा गए, तो कितने बचेंगे, तो 5 से 2 कम कर देंगे, यानी 5 से 2 कम करेंगे तो बचेगा 3। इसी तरीके से इसमें होता है। यहाँ पर दिया 8, तो खींचेंगे हम 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 इसमें से कम करना है तो 4 लाइनें हम कट कर देंगे, 1 2 3 4। अब बचेंगी 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया है 4 और यहाँ पर दिया है 2, तो पहले हम खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। फिर खींचेंगे 2 लाइनें, नहीं 4 लाइनें खींची हैं, इसमें से 2 लाइनें कम करना है, 1 2।
अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं। 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब हमें 8 से 5 कम करना है, तो खींचेंगे 8 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से माइनस करेंगे 5। 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं। 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखते हैं कैरी वाला सवाल यानी उधार लेने वाला। यहाँ पर दिया है और इसमें यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 6। मतलब हमें ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना है। 5 से 6 माइनस करेंगे तो 5 से 6 माइनस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से लेंगे उधार। जब यहाँ से हम उधार लेंगे तो 1 इसमें से कम हो जाएगा, तो 9 से 1 कम होगा यानी 1 कम होगा, तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 15। अब हमें 15 से 6 माइनस करना है। ठीक है बच्चों, अब हम खींचेंगे 15 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें से माइनस करना है 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बची हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है 9। अब यहाँ पर बचा है 8, खींचेंगे 8 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस करेंगे 4 लाइनें। 1 2 3 4। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है 0। 0 से माइनस करना है 5, तो 0 से 5 माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से ले लेंगे उधार। जब यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 से माइनस करेंगे 5, तो पहले हम खींचेंगे 10 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें से माइनस करना है 5। 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। यहाँ पर बचा है 8, तो खींचेंगे हम 8 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से माइनस करना है 4। 1 2 3 4। अब देखते हैं कितनी लाइनें बची हैं। 1 2 3 4। 4 बची है, तो यहाँ लिखना है 4। अब हम लोग सीखेंगे गुणा बिना हासिल वाले। गुणा मतलब होता है पहाड़ा। गुणा मतलब क्या होता है? गुणा मतलब होता है पहाड़ा। जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसी को गुणा कहते हैं। ये निशान बना है गुणे का। हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है एक बार। 2 की 2 यानी 2 बन जा 2। 2 आया तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इतना आया समझ में बच्चों? चलिए अब देखते हैं अगला। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है 3 से। 3 का टेबल पढ़ना है 3 बार। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमें लिखना है 9 यानी 3 3 9। अब देखते हैं अगला। अगला दिया है 2 का टेबल पढ़ना है 3 बार। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। 4 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 4। इतना आया समझ में? अच्छा चलिए अब देखते हैं अगला। ये दिया है 2 डिजिट वाला। इसको कैसे करना है? तो इसको हम करेंगे, पहले हमें 1 का टेबल पढ़ना है 4 बार, फिर 1 का पढ़ना है 2 बार। तो पहले हम पढ़ेंगे 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो हो जाएगा 4, और 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो हो जाएगा 2। यहाँ पर लगा देंगे क्रॉस। अब इसी तरीके से अब हम इसको बंद करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो हो जाएगा 8, और 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो हो जाएगा 4। 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब इनको सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 होता है 10, तो 10 का हो जाएगा 0, कैरी आएगा 1। 1 को ऐड करेंगे 4 में तो हो जाएगा 5। इतना आया समझ में? ये दोनों क्वेश्चन
होमवर्क में दिए हैं। पहले में पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, फिर 2 का पढ़ेंगे 1 बार, फिर 2 का पढ़ेंगे 2 बार, फिर इसको बंद करेंगे, फिर 2 का पढ़ेंगे 3 बार, 2 का पढ़ेंगे 1 बार, 2 का पढ़ेंगे 2 बार, फिर इन दोनों को बंद करेंगे, फिर 1 का पढ़ेंगे 3 बार, 1 का पढ़ेंगे 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 2 बार। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो इनको बंद करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ लिखना है 6। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, 2 1 जा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 2 जा होता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पर लगा देंगे क्रॉस। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो होता है 2 3 जा 6, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो होता है 2 1 जा 2, और 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो होता है 4। अब यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस, यहाँ पर भी लगाएंगे क्रॉस। इतना आया बच्चों समझ में। अब देखते हैं आगे। 1 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो होता है 3, 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो होता है 1, और 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो होता है 2। इन सभी को अब जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा 6, 2 और 6 होता है 8, 4 और 2 होता है 6, और 6 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 9, और 4 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर लिखेंगे 2। अगले अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, 4 1 3 1 2 3, ये दिया है, ये क्वेश्चन है होमवर्क में। अब हम लोग करेंगे गुणा। अब हम लोग गुणा करेंगे यानी कैरी वाले। 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये लिखे हैं 12। ये वंश है, ये टेंस है, यानी इकाई दहाई। तो ये जो इकाई पर लिखा है यानी वंश पर 2 लिखा है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, और जो ये 1 दिया है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। 24 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर लिखना है 25 पूरे, वो इसलिए लिखना है क्योंकि 8 के बाद में कोई भी अंक नहीं दिया है। अब करेंगे इस वाले को। 3 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, तो 3 5 जो होता है 15, 15 के 5 लिखेंगे, कैरी आएगा 1। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो होता है 3 6 जा 18, और 18 में जोड़ेंगे 1 तो होता है 19, तो 19 का यहाँ पर हम लिखेंगे 9, ठीक है, कैरी आया 1। लेकिन अब 3 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि 6 के बाद में इधर कोई भी अंक नहीं दिया है, इसलिए हम 3 का टेबल नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये वाला जो कैरी है इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है। अब हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ऐसा भी क्वेश्चन हमने ऊपर बताया है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क में। अब मैं आपको सिखाऊंगा भाग। भाग मतलब डिवाइड। भाग मतलब होता है बांटना। 10 रुपये दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहा जाए कि 2 रुपये बांटना है, कितने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 ये हो गया, ये मिला एक को 1 2, ये मिले हैं दूसरे को 1 2, ये मिले हैं तीसरे को 1 2, ये मिले हैं चौथे को, और ये मिले हैं पांचवें को। तो कितने को मिला है, 5 लोगों को। इसी तरीके से इसमें दिया है 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा ना हो, यानी 2 का टेबल पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 1 बार, तो 1 लिखना है यहाँ पर और 2 लिखना है यहाँ पर। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 बार पढ़ा है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। जब 2 का टेबल पढ़ा है 2 बार तो आया है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, बचेगा यहाँ पर 0। अब देखते हैं अगला। अगला दिया है 3 से डिवाइड करना है 4 को, यानी 3 का टेबल पढ़ना है कि 4 आ जाए या 4 से कम हो, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें पढ़ना है 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
जब 2 बार पढ़ेंगे तो आ रहा है 6, लेकिन यहाँ पर दिया है 4। 2 बार में ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा वाले को हटा देंगे, बचेगा 1। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, 1 लिखेंगे यहाँ पर और 3 लिखेंगे नीचे, घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 1। अब देखते हैं अगला दिया है 6 को डिवाइड करना है 5 से, यानी 6 को भाग करना है 5 से। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो, 6 आ जाए या 6 से कम हो। 5 1 5, 5 दूना 10। जब 2 बार पढ़ेंगे तो आ रहा है 10, 6 से 10 ज़्यादा है इसलिए पढ़ेंगे हम 1 बार। तो जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो कितना आएगा 5। अब 6 से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी 6 से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। अब ये क्वेश्चन दिए हैं, इनको करना है। 6 का टेबल पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 12। यहाँ पर बचेगा 0 0। ये वाला क्वेश्चन दिया है होमवर्क में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।